आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सबको भगवान से जोड़िए। छोड़ने नहीं बोल रहे हैं, वो होगा नहीं, तो जोड़ तो सकते हैं। इसके लिए दो चीजें सबसे पहले चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चालू कर दीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र। फिर भगवत गीता पढ़िए तो समझ में आएगा कैसे जोड़ना है। हरे कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 13 और 14। समम काया शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभीर् ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो भगवान कुछ टेक्निकलिटीज, कुछ डिटेल्स बता रहे हैं योगा कैसे करना। तो सबसे पहले बोल रहे हैं शरीर, बेसिकली अपना जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, अपना पीठ, गर्दन और सर सीधा रखें। तो भगवान डिटेल हमें बता रहे हैं सीधा रखें। और फिर क्या करें? परम लक्ष्य तो बनाना है भगवान को, मत्परः बनना है। ये मत्परः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मत्परः बेसिकली भगवान के भक्तों के लिए ही उपयोग में लाया गया है। तो इसका एक ये भी अर्थ है कि अष्टांग योग भी करना है तो परम लक्ष्य समाधि क्या है? मत्परः बनना, भगवान का भक्त बनना। अब प्रोसेस थोड़ा लंबा है, कठिन है। मन को इंद्रियों को वश में करने के बाद योगाभ्यास किया जाता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है क्योंकि प्रोसेस थोड़ा ड्राई है। ड्राई मतलब जैसे भगवान यहाँ बोलते हैं ब्रह्मचारी का व्रत पालन करना है। कोई भी भौतिक चीज़ों से पास नहीं रहना, उनसे दूर रहना है। जो अपना मन है वो संसारी चीज़ों में नहीं लगना चाहिए। तो करने के लिए एक ट्रांजिशन होता है ना। लोग चालू तो कर लेते हैं योगाभ्यास, लेकिन टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिशन फेस है उसी में हमको दुख मिल जाता है। हम एक लाइफस्टाइल में रह रहे हैं और उसमें ढले हुए हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में दृढ़ता चाहिए उसको चेंज करने के लिए। पहले हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में आता है बड़े बड़े राजा महाराजा हुए भगवान के भक्त, जिन्होंने छोड़ दिया सब और चले गए वन में। क्या हमारे लिए संभव है? हम उतने दृढ़ नहीं हैं। हमारी दृढ़ता में कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है ही नहीं। तो अब आपको बोलते हैं चलो नौकरी छोड़ दो, भक्ति करो, तो हार्ट अटैक आ जाएगा। चलो ये तो बड़ा चीज़ हो गया। चलो 1 घंटा काम से टाइम निकाल के थोड़ा सा भक्ति कर लो, होता नहीं प्रभु जी। अच्छा संडे को करो, उतना भी नहीं होता है। हमारा मन इतनी गहराई से इन भौतिक विषय वस्तुओं में लगा हुआ है और उसके कारण क्या है, मन में उथल पुथल चल रही है। जैसे नदी हो, नदी में बहुत सारा पानी आता है ना, वर्षा के दिनों में बाढ़ आती तो उथल पुथल, हमेशा नदी में उथल पुथल रहती है। क्लैरिटी भी नहीं होती, पानी मैला हो जाता है और ऊपर नीचे चलता है। उसमें भी कई बार क्या होता है, जो नदी के किनारे होते हैं वो नदी के पानी के प्रवाह की वजह से वो किनारे बड़े बड़े मिट्टी टूट के गिरती है, तो उससे और तकलीफ होती है कि पानी और उछलता है। जैसे कई बार समंदर में कुछ चट्टानें गिर जाती हैं, बर्फ की चट्टानें, तो उससे कितना पानी आगे बह जाता है, एजिटेशन हो जाता है। तो हमारा मन जो कि एक बाढ़ग्रस्त नदी के जैसा है, तेज प्रवाह। आप जाएंगे ऋषिकेश में, हरिद्वार में, तो माता गंगा का प्रवाह बड़ा तेज रहता है। उसमें भी अगर बाढ़ आ जाए तो और उथल पुथल हो जाएगी।
और उसके बाद भी अगर किनारों से जो घर गिर रहे हैं, कभी कभी देखा हमने पूरा का पूरा घर गिर जाता है, तो उसके कारण पानी का प्रेशर और बढ़ जाता है। तो मन हमारा ऐसे ही है, एक बाढ़ग्रस्त ऊंचे स्तर से नीचे स्तर पे आने वाली नदी के समान है। और उसमें संसार में ये टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल, ये बॉलीवुड, ये हॉलीवुड, यानी हजारों डिस्ट्रैक्शंस हैं, हजारों। अब भगवान बोल रहे हैं योगाभ्यास करने के लिए मन को तो पहले कंट्रोल करना पड़ेगा ना भाई। यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार, ये सब मन को कंट्रोल करने के लिए, तब तो जाके धारणा ध्यान समाधि बनेगा। लेकिन मन को तो हम और ज्यादा परेशान करते जा रहे हैं, या मन हमें परेशान कर रहा है। और क्योंकि संसार में लगे हुए हैं हम, तो भय भी है। मन में भय है कि नहीं, ओ इससे मैं कितना प्रेम करता हूँ, मेरा पिता है, मेरे माँ है, मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, वो चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ये भय बना रहता है अपनों के जाने का। फिर वस्तु जाने का भय बना रहता है, हमारी कार खराब ना हो जाए, हमारी मोबाइल खराब ना हो जाए, घर की बिजली ना चली जाए, हमारा हेल्थ खराब ना हो जाए। तो अगर भय बना हुआ है, पहले ही मन विचलित है, फिर संसारी आसक्तियों के कारण मन और विचलित हो गया, फिर ये भय के कारण मन और ज्यादा विचलित हो गया। अब इतना विचलित मन है, कैसे बताइए हम योगा अभ्यास करेंगे, संभव नहीं है। तो इसीलिए भगवान देखिए कर क्या रहे हैं, योगा अभ्यास के बाद हमें कहाँ ला रहे हैं, मत्परः भक्त। अब इसी योगा अभ्यास को, अष्टांग योग को साइड में रखिए, ये तो होने से रहा। अब भक्ति योग को लेके आते हैं पिक्चर, और देखते हैं कि भक्ति योग से मत्परः बन सकते हैं 100%। उसका तो उद्देश्य ही वही है। लेकिन क्या हम ऐसे वातावरण में जहां मन पूरी तरह विचलित है, तब भक्ति योग कर सकते हैं? क्योंकि अष्टांग योग में तो आपको सब छोड़ना है और फिर योगा अभ्यास करना है। भक्ति योग में सब कृष्ण से जोड़ना है और फिर योगा अभ्यास, वो तो चल ही रहा है। अष्टांग योग में आपको बोला जाएगा ये मत खाओ, वो मत खाओ, नेति नेति, ये नहीं वो नहीं। भक्ति योग में कहा जाएगा भगवान जो पसंद करते हैं, जो भगवान खाना खाते हैं, वो बहुत वैरायटी है। देखिए सिर्फ दूध से, अनाज से हजारों किस्म की वैरायटियां बनाई जा सकती हैं, और सब्जियां हैं, फल हैं, ये आप बनाइए, भगवान को अर्पित कीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। कैसे भक्ति योग सरल हो गया। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सबको भगवान से जोड़िए। छोड़ने नहीं बोल रहे हैं, वो होगा नहीं, तो जोड़ तो सकते हैं, कृष्ण से जोड़ सकते हैं। इसके लिए दो चीजें सबसे पहले चाहिए। एक, भगवान के नाम का जप करना चालू कर दीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र। फिर भगवत गीता पढ़िए तो समझ में आएगा कैसे जोड़ना है। इसमें हम उतने विस्तार से नहीं जा रहे हैं, हर चीज को जोड़ना सीख जाएंगे। और दूसरा, आप अपना व्यापार, जॉब, पढ़ाई जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं ना, तो देखिए पढ़ाई करने के लिए बुद्धि चाहिए, आत्मा का वहां होना जरूरी नहीं, मन का भी होना जरूरी नहीं। मन में तो फिर भी भक्ति चलती रहनी चाहिए और पढ़ाई होती रहेगी। जॉब में भी ऐसे ही हमारे भक्त ट्रैवल करते हैं। अब बम्बई जैसे शहर में 1-1.5 घंटा ट्रैवल करना एक साइड ऑफिस जाने के लिए तो कॉमन है, लेकिन वो 1-1.5 घंटे में या तो कीर्तन सुनते हैं, या तो जप करते हैं, या तो भगवत गीता भागवत पढ़ते हैं, या तो जो आसपास लोग बैठे हुए हैं उनको प्रचार करते हैं। तो देखो कैसे वो ट्रैवल को भक्ति में बना दिया। अभी अष्टांग योग क्या कहेगा, अरे क्यों ट्रैवल करो लोकल में, छोड़ो, चलो जंगल में चलो, हिमालय पे चलो। लेकिन भक्ति योग क्या कहता है, नहीं इसी में रहते हुए साथ में तो 10-12 लोग रहते हैं, इतनी भीड़ तो रहती है, उनको प्रचार करो, उनसे बात करो कृष्ण के बारे में। नहीं तो अपना पढ़ लो, नहीं तो लेक्चर सुन लो, कीर्तन सुन लो, जप कर लो। तो वो कैसे भक्ति में हो गया। ऐसे ही हर क्रिया को भक्ति में करना है। अष्टांग योग छोड़ के बोलता है मत्परः बनो। भक्ति योग तो शुरू से ही मत्परः बना देगा, आपको भगवान का भक्त बना देगा और सब कुछ जुड़ जाएगा। अलग से कुछ करने की आवश्यकता। अर्जुन एक क्षत्रिय था, उसका प्रोफेशन क्या था,
युद्ध करना, क्षत्रिय के लिए युद्ध करना है। क्या भगवान ने बोला युद्ध छोड़ो? अर्जुन तो छोड़ना चाहता था। क्या भगवान ने बोला युद्ध छोड़ो? भगवान बोले युद्ध तो करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारा धर्म है, लेकिन तुम मेरे लिए युद्ध करो तो मत पर बन जाए। युद्ध करने की पूरी क्रिया भक्ति में हो गई। अर्जुन ने अपना धर्म निभाया, वो छोड़ो। अर्जुन ने 18 दिन युद्ध करके भक्ति किया, भगवान में मन लगा के, भगवान से उपदेश लेके और भगवान के लिए युद्ध किया। माताएं घर में खाना बनाती हैं, 1 घंटा लगता है। हम सोचते हैं कि अपने लिए बनाए, घर वालों के लिए बनाए, लेकिन अगर आप ठाकुर जी के लिए बनाए, भगवान कृष्ण के लिए बनाए, तो 1 घंटा आप सोचते रहेंगे ओ भगवान के लिए अच्छा चपाती बनाना है, भगवान के लिए परफेक्ट सब्जी बनाना है, तो वो 1 घंटा आपका भक्ति हो गया। तो कितना सरल है भक्ति योग करना कलयुग में। और उद्देश्य क्या है? मत पर भगवान का भक्त बनना, वो तो बन ही जाएंगे। तो इसीलिए भगवान जहाँ टेक्निकल डिटेल बता रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं भक्त बनो, क्योंकि भगवान भी वही चाहते हैं। लेकिन ठीक है, कुछ योगी लोग हैं, भगवान बोले तुम भी सुन लो कि कैसे योगा अभ्यास नहीं होगा, स्पेशली कलयुग में नहीं कर पाएंगे। हम सीधा बैठ सकते हैं, किसी को कमर में दर्द है, किसी को गर्दन में दर्द है, सीधा भी नहीं बैठ सकते। और नाक के टिप पे यहाँ पे देखना है, ध्यान लगाना है, होगा, सो जाएंगे। आधी आंख खुली रखनी है, पूरी खुली रखोगे तो भागेगा, बंद करोगे तो सो जाएंगे। तो आधी आंख खुली रखो, देखो सर में दर्द हो जाएगा। ये सब हमारे लिए नहीं बना है। अच्छा है, भगवान ने दिया, गलत तो है नहीं, लेकिन हमारे लिए नहीं बना, कलयुग के लिए। कलयुग के लिए भक्ति योग। तो सरलता से उसको प्रैक्टिस करें, पूरे घर परिवार को जोड़ें और भक्ति में आगे बढ़ के सब भगवान के भक्त बने। हरे कृष्ण।